तुमने वाकई इस टेप के लिए बेपनाह जद्दोजहद की है ट्रूमैन, और मुझे बेहद खुशी है कि तुमने पाकिस्तान के एक मिशन के लिए अपनी जान को भी यकीनी खतरे में डाला। लेकिन इसके बावजूद मुझे अफसोस है कि मैं ये टेप नहीं ले सकता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? ट्रूमैन ने कहा। इमरान साहब, वाकई ट्रूमैन ने बेमिसाल काम किया है। अब आपको ये टेप जरूर ले लेनी चाहिए। तनवीर ने इस बार ट्रूमैन की साइड लेते हुए कहा। तुम्हारी सिफारिश के बावजूद मैं ये टेप नहीं लूंगा, बल्कि मैं ट्रूमैन को खुशी से इजाजत देता हूँ कि वो ये टेप अपने पास रखे और उससे जो मफाद भी उठाना चाहे उठाए। मुझे कोई एतराज ना होगा। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ये पाकिस्तान की मिल्कियत है, समझे, इसलिए ये टेप पाकिस्तान ही जाएगा। और मिस्टर ट्रूमैन, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने पाकिस्तान की खातिर इस कदर जद्दोजहद की है। मैं आपकी इस जद्दोजहद की पूरी रिपोर्ट चीफ को दूंगी। हो सकता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपका सरकारी तौर पर शुक्रिया अदा किया जाए। जूलिया ने मेज से टेप उठाकर साथ बैठे हुए तनवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सरकारी तौर पर शुक्रिया का खत आने की बजाय ये टेप भी वापस ट्रूमैन को भिजवा दिया जाएगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? क्या मतलब? क्या ये टेप असली नहीं है? जूलिया ने चौंक कर कहा। है तो असली, और ट्रूमैन ने वाकई अक्लमंदी से काम लिया कि उसे लेबोरेटरी से ले आने से पहले पूरी तसल्ली कर ली। लेकिन अब इसका क्या किया जाए कि यह है ट्रूमैन, मतलब है सच्चा आदमी, और सच्चे आदमी का ये बड़ा मसला होता है कि वो चूंकि खुद सच्चा होता है, इसलिए सबको भी अपनी तरह सच्चा ही समझता है। अब मैं क्या कहूँ? जिसे ट्रूमैन असल टेप कह रहा है वो खाली टेप है। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। नहीं नहीं इमरान साहब, आप बेशक इसे सुन ले, ये खाली नहीं है। आपको शायद इसलिए इस पर यकीन नहीं आ रहा कि मैंने इसे हासिल किया है। ट्रूमैन ने इस बार होंठ बीचते हुए नागवार से लहजे में कहा। उसका अंदाज बता रहा था कि उसे इमरान की ये बात बेहद बुरी लगी है। टाइगर, माइक्रो टेप रिकॉर्डर ले आओ, इमरान ने मुस्कुराते हुए टाइगर से कहा, और टाइगर सर हिलाता हुआ उठा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसके हाथ में वही माइक्रो टेप रिकॉर्डर था जो इमरान शिकारगाह वाली लेबोरेटरी से ले आया था। ये तो वही माइक्रो टेप रिकॉर्डर है जो डॉक्टर जॉर्ज ने मेज की दराज से निकाला था। ट्रूमैन ने चौंक कर कहा। हाँ, मैं इसे निशानी के तौर पर ले आया था ताकि तुम्हें यकीन दिलाया जा सके कि लेबोरेटरी तक हम भी पहुंच गए थे। अब ये और बात है कि वहां सिवाय इस माइक्रो टेप रिकॉर्डर और लाशों के और कुछ न था, इमरान ने कहा। साथ ही उसने टाइगर से माइक्रो टेप रिकॉर्डर लेकर तनवीर से टेप लिया और उसे टेप रिकॉर्डर में फिट करके उसने उसे ऑपरेट करना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद टेप रिकॉर्डर से एक आवाज निकलने लगी। आवाज के निकलते ही ट्रूमैन का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। वो फातिहाना नजरों से इमरान की तरफ देखने लगा। इमरान के साथी भी, और खास तौर पर तनवीर, बड़ी तंजिया नजरों से इमरान की तरफ देख रहा था। अरे ये तो वाकई सरदावर की आवाज है, कमाल है। मैं तो समझा था कि इतनी आसानी से जो टेप ट्रूमैन ने हासिल कर लिया है तो ये तो खाली ही होगा। इमरान ने बड़े शर्मिंदा से लहजे में कहा, और हाथ बढ़ाकर उसने टेप रिकॉर्डर के बटन ऑफ कर दिए। आवाज निकलनी बंद हो गई। आपने टेप खाली होने वाली बात यकीनन मजाक में की होगी, लेकिन इमरान साहब, आपके इस मजाक ने मेरा आधा खून खुश्क कर दिया था। ट्रूमैन ने हंसते हुए कहा। आधा खुश्क हो गया तो फिर बाकी आधा क्यों तर रह जाए? लो सुनो अपना टेप, इमरान ने कहा, और साथ ही उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। उसके साथ ही दोबारा सरदावर और एक अजनबी शुक्रानी की आवाज सुनाई देने लगी। आखिर ये क्या मजाक है? क्यों तुम ट्रूमैन को तंग करने पर उतर आए हो? जूलिया ने चिल्लाकर कहा। इसलिए कि मैं ट्रूमैन को तंग नहीं कर रहा, बल्कि उसे उस शर्मिंदगी से बचा रहा हूँ जब तुम ये टेप ले जाकर अपने चीफ को दोगी, और साथ ही ट्रूमैन की बेमिसाल जद्दोजहद की कसीदा गोई भी करोगी, और फिर तारीफी सर्टिफिकेट की बजाय टेप भी वापस ट्रूमैन को वसूल हो जाए तो इससे फायदा। इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। क्यों? आखिर क्यों? ये टेप भरी हुई है और तुमने खुद तस्दीक की है कि ये सरदावर की आवाज है, जूलिया ने झुल्लाए हुए लहजे में कहा। तनवीर के चेहरे पर भी गुस्सा और जुल्हाट मौजूद थी, जबकि कैप्टन शकील और टाइगर के चेहरों पर हैरत थी, क्योंकि उनमें से किसी को भी इमरान के अजीबोगरीब और पुरइसरार रवैये की समझ न आ रही थी। सरदावर का नाम तो आया था, ट्रूमैन ने तो सरदावर का नाम सुनकर ही टेप बंद कर दिया था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर वाकई चंद लम्हों बाद सरदावर का नाम शुक्रानी साइंसदान ने लिया, और उसके एक दो लम्हों बाद यकलख्त आवाज निकलनी बंद हो गई। अब सिर्फ खाली सरर सरर की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था
कि टेप तो चल रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही। क्या क्या मतलब, ये आवाज क्यों नहीं आ रही? ट्रूमैन ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा और वो बेख्तियार कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। जूलिया और दूसरे साथियों के साथ साथ मॉरिस के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे, इसलिए कि इसके बाद ये टेप खाली है। डॉक्टर जॉर्ज ने ट्रूमैन से अपने साथी साइंसदानों की हलाकत का इंतकाम लिया है। इस माइक्रो टेप रिकॉर्डर में टेप को रेस करने यानी आवाज को यकलक साफ कर देने का सिस्टम मौजूद है। चुनांचे जब ट्रूमैन की तसल्ली हो गई और उसने डॉक्टर जॉर्ज को टेप बंद करने का कहा, उसने टेप बंद करने के साथ साथ उसे रेस करने का बटन भी दबा दिया। नतीजा तुम्हारे सामने है और जितनी गुफ्तगू टेप में बच गई है उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। इसीलिए तो कह रहा था कि तारीफी सर्टिफिकेट के बजाय ये खाली टेप ही वापस आ जाएगा और ट्रूमैन को ख्वामखा शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और ट्रूमैन का चेहरा यकलक बुझ सा गया। ये तफसील आपको कैसे मालूम हुई? जब आप वहां गए तो क्या डॉक्टर जॉर्ज जिंदा था? ट्रूमैन ने होंठ चबाते हुए कहा। नहीं, वो मर चुका था। मेरे साथियों से बेशक पूछ लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक और माइक्रोटेप निकालकर उसने मेज पर रख दिया। ये है वो टेप जिसमें सरदावर और शुगरानी साइंसदान की मुकम्मल गुफ्तगू मौजूद है। मैं सुनवाता हूँ तुम्हें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और हाथ बढ़ाकर उसने टेप रिकॉर्डर में मौजूद पहले वाली टेप निकालकर उसे ट्रूमैन के सामने रखा और फिर अपने वाली टेप उसने टेप रिकॉर्डर में डाली और उसे ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे वही गुफ्तगू जो पहले वाली टेप से निकली थी टेप रिकॉर्डर से निकलने लगी और वहां मौजूद सब अफराद दम साधे ये गुफ्तगू सुनते रहे। फिर जब सरदावर का नाम आया तो ट्रूमैन समेत सब अफराद बेख्तियार चौंक कर सीधे हो गए, लेकिन टेप चलती रही और गुफ्तगू बकायदा सुनाई देती रही। ये कैसे मुमकिन है? आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये टेप आपने कहाँ से ले ली? ट्रूमैन ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने तो बहरहाल मिशन मुकम्मल करना था, अब मैं तुम्हारे तोहफे के इंतजार में तो ना बैठा रहता, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। टेप से गुफ्तगू मुसलसल सुनाई दे रही थी। तुमने ट्रूमैन की टेप के साथ कोई चक्कर तो नहीं खेला कि वो सरदावर का नाम आते ही बंद हो गई हो? तुमसे ऐसी शुब्दाबाजी कुछ बैद नहीं, तनवीर ने अचानक बात करते हुए कहा। टाइगर, एक दूसरा माइक्रो टेप रिकॉर्डर भी यहाँ मौजूद है, वो ले आओ, वो आम सा टेप रिकॉर्डर, इमरान ने कहा और टाइगर खामोशी से उठा और तेज तेज कदम उठाता कमरे से बाहर निकल गया। टेप से गुफ्तगू मुसलसल सुनाई दे रही थी। ट्रूमैन होठ बीचे खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद टाइगर वापस आया तो उसके हाथ में एक आम और सादा सा माइक्रो टेप रिकॉर्डर मौजूद था। इमरान ने हाथ बढ़ाकर पहले वाला टेप रिकॉर्डर ऑफ कर दिया, लेकिन उसमें से टेप ना निकाली। ये अपने वाली टेप तुम खुद इस टेप रिकॉर्डर में लगाओ और इसे ऑन कर दो, इमरान ने ट्रूमैन से कहा और ट्रूमैन ने हाथ बढ़ाकर अपने वाला टेप उठाया और उसे दूसरे टेप रिकॉर्डर में फिट करके उसे रिवर्स करने के बाद ऑन कर दिया। दूसरे लम्हे टेप रिकॉर्डर से सरदावर की आवाज निकलने लगी। आवाज निकलती रही, लेकिन जब सरदावर का नाम आया उसके चंद लम्हों बाद वाकई टेप से आवाज निकलनी बंद हो गई और इस बार ट्रूमैन का चेहरा वहशत से तारीक पड़ गया, क्योंकि उसे अब मुकम्मल यकीन आ गया था कि जिस टेप को उसने इस कदर जद्दोजहद के बाद हासिल किया है वो वाकई खाली है। ओके इमरान साहब, मैं शर्मिंदा हूँ, वाकई ये टेप खाली है, लेकिन क्या उस डॉक्टर जॉर्ज ने 2 टेपें रखी हुई थी? ये दूसरी टेप आपको कहाँ से मिली? ट्रूमैन ने कहा। टेप तो यही थी जो तुम ले आए थे, इसकी कोई कॉपी वहाँ मौजूद न थी। मेरे साथी तुम्हें बता सकते हैं कि मैंने वहाँ से कोई टेप नहीं उठाई थी, लेकिन मिस्टर ट्रूमैन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इतनी जल्दी किसी पर एतमाद ना कर लिया करो। अब मैं बताता हूँ कि क्या हुआ था और ये दूसरी टेप कहाँ से आ गई है। जब मैं लेबोरेटरी पहुंचा तो तुम वहां से टेप ले जा चुके थे और वहां लेबोरेटरी में ऐसा कोई आदमी भी मौजूद ना था जो मुझे तफसीलात बताता, लेकिन ये जदीद साख्त का टेप रिकॉर्डर वहां मेज पर पड़ा था। मैंने इसे चेक किया और फिर मुझ पर एक अजीब इंकशाफ हुआ कि इस टेप रिकॉर्डर के रेस लॉक टाइल पर यह क्वेश्चन मौजूद था कि इसमें किसी टेप को आखिरी बार रेस किया गया है। उसमें एक और जदीद सिस्टम भी मौजूद है कि जो टेप रेस की जाती है वो रेस होने से पहले उसके अंदर मौजूद मेमोरी में महफूज हो जाती है। इस मेमोरी डायल में भी ये क्वेश्चन मौजूद था कि उसके अंदर कोई चीज महफूज की गई है। चुनांचे मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैं उस टेप रिकॉर्डर को उठाकर साथ ले आया। यहाँ पहुंचकर मैं बाहर निकला तो तुम्हारे आदमी निगरानी पर मौजूद थे। बहरहाल मैं एक इलेक्ट्रॉनिक के माहिर की जदीद वर्कशॉप पहुंचा और फिर वहाँ मजीद तजुर्बात करने पर मेरे ख्याल की तस्दीक हो गई।
वो टेप जो आखिरी बार इसमें फिट की गई थी उसका बेशतर हिस्सा रेस कर दिया गया था। उसके साथ ही उसकी मेमोरी में मुकम्मल टेप भी मौजूद थी, जिसे मशीनों की मदद से उस मेमोरी से दोबारा इस टेप में मुंतकिल किया गया। इस तरह ये मुकम्मल टेप तैयार हो गई और मुझे यकीन हो गया कि जो टेप तुम लेकर गए हो उसको रेस कर दिया गया है। चुनांचे बाकी अंदाजा मैंने खुद लगा लिया कि वहाँ क्या हुआ होगा। वो बूढ़ा मेज के करीब गिरा पड़ा था, जबकि बाकी लाशें मेज से दूर पड़ी हुई थी। तुमने यकीनन उस बूढ़े को, जिसका नाम अब तुमने डॉक्टर जॉर्ज बताया है, यही कहा होगा कि अगर वो तुमसे ताउन करे तो तुम उसे जिंदा छोड़ दोगे। चुनांचे डॉक्टर जॉर्ज ने टेप को महफूज कर लेने के साथ साथ तुम्हारा टेप रेस करके अपने साथियों की मौत का इंतकाम भी ले लिया। उसने सोचा होगा कि जब तुम मुतमईन होकर टेप लेकर चले जाओगे तो वो इस टेप रिकॉर्डर की मदद से दूसरा मुकम्मल टेप तैयार करेगा, मगर तुमने उसे हलाक कर दिया। इस तरह ये टेप इस टेप रिकॉर्डर में ही महफूज रह गई। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, और ट्रूमैन की आंखें पहलती चली गई। ओ मैं तस्वुर भी ना कर सकता था कि वो बूढ़ा इस तरह की हरकत कर रहा है। काश मुझे अंदाजा हो जाता तो मुझे आज शर्मिंदगी ना उठानी पड़ती। बहरहाल इमरान साहब, ये ठीक है कि मैं मिशन के आखिरी लम्हात में मार खा गया हूँ, लेकिन इससे मुझे ये सबक ज़रूर मिल गया है कि ऐसे साइंसी मामलात में दूसरों पर किसी तौर भी एतमाद न किया जाए। ट्रूमैन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, तो तुम जो कल 3-4 घंटे गायब रहे थे यही कुछ करते रहे थे, इसलिए तुम मुतमईन थे। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अब क्या करूं? तुम्हें तो बहरहाल तनख्वाहें मिल जाती हैं। मैं अगर खाली टेप ले जाता तो मुझे तुम्हारा चीफ वो छोटा सा चेक भी देने से इनकार कर देता, इसलिए रोजी की खातिर बहुत कुछ करना पड़ता है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी साइंस की डिग्रियां तुम्हारे काम आ जाती हैं, वरना हकीकत ये है कि मेरे तस्वुर में भी ना था कि इस तरह भी हो सकता है। मुझे तो तुम्हारा इत्मीनान देखकर ही गुस्सा आ रहा था कि मिशन मुकम्मल हुआ नहीं और तुम इस तरह मुतमईन हो जैसे सब कुछ मुकम्मल हो चुका हो। तनवीर ने खुले दिल से एतराफ करते हुए कहा, यही बात मुझे लिख कर दे दो तो मेरा भी भला हो जाएगा। कम से कम मैं आगा सुलेमान पाशा को तो बता सकता हूँ कि साइंस की तालीम और डिग्रियां भी किसी काम आ सकती हैं। वो मुझे हर वक्त ताने देता रहता है कि साइंस में डिग्रियां लेकर मैंने सिर्फ वक्त ज़ाय किया है। इमरान ने मासूम से लहजे में कहा और सब बेख्तियार हंस पड़े। ओके इमरान साहब, अब मुझे इजाज़त दीजिए। मैं खौमखा अपने आप को शाबाश देता रहा कि मैंने आपसे पहले मैदान मार लिया है। ये बात तो अब समझ में आई है कि मैं चाहे 10 बार मस्जिद पैदा हो जाऊं तब भी आपका मुकाबला बहरहाल नहीं कर सकता। ट्रूमैन ने कुर्सी से उठते हुए एक तवील सांस लेते हुए कहा, ये बात नहीं ट्रूमैन, तुमने पाकिस्तान के मफाद में जिस पुरखलूस अंदाज में अपनी और अपने साथियों की जान खतरे में डालकर बेमिसाल जद्दोजहद की है, और फिर जिस तरह तुमने ये टेप लाकर मेरे सामने रख दी थी, उससे मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ गई है, और मैं इसके लिए तुम्हारा जाती तौर पर भी मशकूर हूँ। बैठो, दोपहर का खाना हम इकट्ठे खाएंगे। इमरान ने मुस्कुराते हुए बड़े खुलूस भरे लहजे में कहा, और इमरान की इस तारीफ से ट्रूमैन का सता हुआ चेहरा बेख्तियार खिल उठा। बॉस, आज वाकई मुझे एहसास हो रहा है कि मैं दुनिया के अजीम तरीन इंसान से मिला हूँ। हालांकि जब आप इमरान साहब की तारीफें करते थे तो मुझे हकीकतन दिल ही दिल में गुस्सा आता था कि आप खौमखा इमरान साहब की तारीफें करते रहते हैं। आज मुझे भी मालूम हो गया है कि इमरान साहब वाकई हैं ही तारीफ के काबिल। मॉरिस ने कहा, सुन लिया मिस जूलियाना फिटरवाटर, सारे जमाने में हमारी धूम है, मगर तुमने कभी झूठे मुंह भी तारीफ नहीं की। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, काश तुम। जूलिया ने कदरे जज्बाती लहजे में कहना शुरू किया, मगर फिर फिक्रा अधूरा छोड़कर वो उठी और तेजी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे तनवीर कुछ नहीं कहेगा, कह दो आज जो कहना है। क्यों तनवीर? इमरान ने ऊंची आवाज में दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई जूलिया से कहा, और फिर तनवीर से मुखातिब हो गया। जूलिया का मतलब था कि काश तुम तारीफ के काबिल होते। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, और कमरा बेख्तियार कहकहों से गूंज उठा, और तनवीर के इस बेसाख्ता और खूबसूरत जवाब की वजह से इन कहकहों में इमरान की बेसाख्ता हंसी भी शामिल थी। खत्म शुद्ध।